हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जोन। मैं सौरभ सर। मैं आज आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेशियो चैप्टर का आज आप लोग का लास्ट क्लास है। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोग का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के बीच में है ना वीडियो का शेयर कर दीजिएगा, जो मेरे प्रिय स्टूडेंट है उनको पास ये वीडियो चला जाए, है ना। जो स्टूडेंट अभी तक आज नहीं पढ़े हो तो मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल एसएस मैथ जोन पर जाना और शुरू से जितना हम पढ़ाए हैं वो चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। और आज आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं 128 नंबर क्वेश्चन से। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक मिश्रित उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात 5:2 है। 28 kg के इस उर्वरक में यदि 3 kg पोटास मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग का 5:2, ठीक है ना। 5:2 कहता है इसमें, जिसमें आपको क्या कहता है कि पोटास और यूरिया। सर यहाँ पे पोटास हो गया, ये आपका क्या हो गया बाबू, यूरिया हो गया, ठीक है ना। ध्यान देना, टोटल जो मेरा वैल्यू दे रहे हैं ना 28 kg है। टोटल मेरा वैल्यू है वो 28 kg है। क्या दिया है, 28 kg है। तो 5:2 में है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, टोटल जो है इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं ना हम लोग कि सर यहाँ पे ध्यान देना कि टोटल है तो 5 2 7 x बराबर 28, 7 चौका 28, x बराबर मेरा 4 आया। x बराबर 4 आया ना, तो यूरिया जो मेरा हो जाएगा ना, तो 4 से गुना कर देंगे तो 8 kg हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसमें ना है 4 से गुना कर देंगे तो 20 kg हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये पोटास जो है ना 20 kg हो गया। पोटास कितना हो गया, 20 kg हो गया। और यूरिया कितना हो गया, 8 kg हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 kg पोटास मिलाया जाता है। अब क्या कहता है ना कि 3 kg पोटास मिलाया जाता है, तो सर इसमें पोटास जोड़ कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 20 मेरा कितना हो गया बाबू, 23 हो गया। पोटास ऐड किया ना तो मेरा 23 हो गया। 23 kg मेरा पोटास हो गया, यूरिया मेरा 8 kg हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना, अब क्वेश्चन कहता है क्या, यूरिया और पोटास के अनुपात निकाले। यूरिया और पोटास का, तो सर यूरिया हो गया ना, ये मेरा पोटास, यूरिया मेरा 8 kg हो गया। सर पोटास 3 kg मिला दो, तो 20 kg पहले से था, 3 kg अभी आ गया, तो 20 से 3 मेरा कितना हो गया बाबू, 23 kg। ये आपका मेरा आंसर 8:23। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग का सोल्व करते चलना है। बार बार ये क्वेश्चन को बार बार बता रहे हैं आप लोग। आज लास्ट क्लास है रेशियो चैप्टर का, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर आने वाला है मिसलेनियस का चैप्टर आने वाला है, और जितना हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना उसको बढ़िया से नोट करते चलना, ठीक है ना। चलो, पढ़ाई में थोड़ा सा कष्ट तो करने पड़ेगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना तुम लोग। 129 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना है। 129 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना, क्या बोलता है, बोलता है 129 कि एक कजी बागी है ना, एक कजी भाई ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी को और शेष संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपने छोटे बेटे को दे दिया। तब उनके पास शेष संपत्ति कितनी थी। अब बोलता है क्या कि शेष संपत्ति कितनी थी। अब तुम लोग ध्यान देना कि कजी भाई ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी के लिए क्या बोलता है, आधा हिस्सा। अब बताओ, आधा हिस्सा कहने का मतलब 1/2 होगा। बड़ी जो डॉक्टर है, बड़ी बेटी है, यहाँ पे ध्यान देना कि सर बड़ी बेटी, ठीक है ना, तो बड़ी बेटी का जो हिस्सा होगा ना सर, तो 1/2 भाग ही होगा, है ना। बड़ी बेटी का शेष जो बचेगा वो अपने पुत्र को देता है। ध्यान देना, यानी कि 1 - 1/2, यानी बच गया क्या बाबू, 1/2 बच गया। अब बता तुम लोग कि बड़ी बेटी का 1/2 शेष बचा बाबू, आधा 1/2 ही बचा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है ना, अब क्वेश्चन में कहता है क्या कि हिस्सा में अपने छोटे बेटों को देता, 1/3 हिस्सा अपने छोटे बेटे को, है ना, और 1/3 जो सम है ना वो अपने छोटे बेटे को दिया। तो तिहाई के मतलब 1/3, यानी 1/, क्या हो गया बाबू, 6 हो गया। 1/, क्या हो गया, 6, यानी यहाँ पर ध्यान देना 1/6। अब बताओ काजी बाग के पास शेष संपत्ति कितना बचा, इतना तो बेटा को दे दिया ना, तो शेष संपत्ति कितना बचा बाबू, काजी बाग का, है ना, काजी बाग नाम है ना, तो काजी भाई है ना। चलो ठीक है, काजी भाई बोलता है, काजी भाई। और बताना है यहाँ पे काजी भाई, ठीक है ना, काजी भाई के पास कितना बचा।
अब बताओ काजी 1/2 माइनस 1/6 यानी 6 एलसीएम लिए ना तो 3 माइनस है ना, यहाँ पे क्या कहता है 3 माइनस 1 2/6 कैंसिल यानी 1/3 भाग काजी भाई का कुल संपत्ति का, ध्यान देना कुल संपत्ति का 1/3 भाग अपने काजी भाई के भाग बचा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग का आंसर 1 क्या हो गया 3 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया से क्वेश्चन को समझो और बढ़िया से नोट करना। जितना भी क्वेश्चन बता रहे तुम लोग का ना, ये सब आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही सब आप लोग का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया बात है, 129 हो गया। अब आइएगा 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट क्वेश्चन को समझो। 130 नंबर क्वेश्चन है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6400 रुपया को 3 श्रमिकों में 3/5 रेशियो 5/3 अनुपात में बांटा गया है। 5/3 अनुपात में बांटा गया है। बताइए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा। बताइए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा क्या होगा। अब तुम लोग ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन को निकालो कि सर 3/5 है रेशियो है, 3/5 रेशियो है ना। अब क्या कहता है दू में दे ले है, तो दू बराबर रेशियो 5 हम लोग का 3 है, 5/3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे इसको हम लोग ना रेशियो बाटा में 1 छिपा है ना, तो इसका रेशियो हम लोग का क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। तो 15 से सर ना इसको गुना कर देंगे, 15 से क्या कर देंगे हो गुना, तो 35 15 हो जाएगा ना, और 3 5 15, तो सर 3 तिहाई 9 हो गया है ना, 15 दूनी 30 हो गया, अब 5 25 हो गया। 9 रेशियो 30 रेशियो 25 यानी फर्स्ट भाग, ये दूसरा भाग, ये मेरा न बाबू तीसरा भाग है, ये मेरा भाई क्या है हो तीसरा भाग है। अब इसको मैं क्या कहता है तो सुनो 9 30 25। अब बोलता है दूसरे श्रमिक का अनुपात क्या भाग क्या होगा, दूसरे को बोलता है ना। टोटल मेरा दिया हुआ है 6400। अब बताओ तुम लोग की टोटल दिया है ना मेरा सर 6400 दिया है, टोटल 6400 दे रहे हैं ना, तो टोटल ना 6400 से क्या करेंगे हम लोग टोटल जोड़ देंगे 9 30 25, ठीक है। इस टाइप से बना सकते हो 9 30 टोटल दिया है ना, तो टोटल को जोड़ दो, तो 9 बोलता है 9 30 अगर 25 को जोड़ दोगे तो 64 एक्स आ जाएगा। तो सर 64 एक्स बराबर 64 पर डबल जीरो यानी कैंसिल ना बाबू, तो एक्स बराबर ना सर हमको 100 आया, एक्स का वैल्यू हमको कितना आ गया बाबू 100 आ गया। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि दूसरे श्रमिक का भाग कितना होगा, दूसरे श्रमिक को। अब बताओ एक में एक्स का वैल्यू 100 आया ना, दूसरा श्रमिक कितना है तो 30 है, तो 30वां से गुना कर देंगे। अब बताओ 100 से, तो यानी कितना आ गया बाबू 30 3 है ना 3, ये आंसर जो मेरा आया ना इतना आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, इस टाइप से भी बना सकते हो। अगर ऐसा समझ में ना आया तो कुछ नहीं सेकंड मैथ ले लो, बार बार देखो हम दोनों टाइप से कभी कभी क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, कहीं आप लोग का समझ में ना तो ध्यान दो। ऐसे बना सकते हैं, टोटल 64 तो दिया हुआ है, दूसरा भाग कहता है तो दूसरा भाग हमको ना जिसको बारे में पूछे उसका वैल्यू ऊपरे, ठीक है ना, जिसको बारे में पूछे उसका वैल्यू कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर 30 हो गया ना। अब बाटा में टोटल 64 से क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे ना, तो 100 यानी मेरा आंसर कितना हो गया 3000 रुपया आंसर। क्या कोई दिक्कत है किसी को नहीं, तो आप लोग 3000 आपका आंसर इस टाइप से बना सकते हो, नहीं इस टाइप से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर 130 नंबर क्वेश्चन होगा। अब अगला टॉपिक पर तुम लोग 131 नंबर क्वेश्चन को समझो। 131 नंबर जो क्वेश्चन है ना हम लोग को क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन को समझो, प्रैक्टिस करो, बनाया क्या करो, ठीक है ना। 131 नंबर क्वेश्चन को समझो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये और 20 रुपये दर वाली चाय पत्ती को मिलाकर वह प्रति किलो 16.50 रुपये पाएगा। 16.50 है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना तुम लोग। पहला बोलता है ना 15 रुपया है, देखो बीच वाला है तो औसत, औसत मान लेंगे हम, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं तुम लोग का। इसको कितना मान लेंगे 15 मान लिए ना सर, इसको 15 मान लिए, कहा मान लिए इसको हम लोग 15। अब अगला में क्या कहता है बाबू 20 रुपये दर कहता है, तो ये एक टाइप हमको ना 20 मान लिए, और दोनों का औसत दर कितना दे रहे हैं तो 16.50 दिया है। तो बताओ 16.50 है ना, तो 16.50। अब इसको ना इसको घटा देंगे सर, इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। अब बताओ इसको क्या बच जाएगा 3.50 बच जाएगा नहीं सर,
3.50 और इधर घटा दिए ना तो 1.50। अब बताओ तुम लोग का रेशियो में पढ़ा चुके होंगे तुम लोग का कि अगर रेशियो दिया है ना तो दशमलव दशमलव कैंसिल, 0 से 0 से 7 5 35 35 15, यानी कि 7 रेशियो हम लोग का 7:3 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना, 131 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 132 नंबर क्वेश्चन को समझो। चलिए ध्यान देना 132 नंबर क्वेश्चन पर, है ना। 132 देख बाबू, 132 नंबर क्वेश्चन, 132 कहता है क्वेश्चन, धातु निकेल लोहे का अनुपात 8:2 है, तो धातु में लोहे का प्रतिशत क्या होगा, धातु में लोहे का प्रतिशत क्या होगा। और ध्यान देना 8:2, देखो इसमें टोटल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, टोटल वैल्यू ना, ये सब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा घुमा देने वाली करता है, घुमाता डिस्टर्ब होने के लिए। 8:2 है तो 8 मेरा 2 देले है ना सर, तो 8:2 इसमें क्या दिले हैं, निकेल और लोहे दिले हैं, निकेल दिया है इसमें और निकेल दिया और लोहा दिया हुआ है। अब बताओ एकरा में किसका प्रतिशत पूछता है, अब इसको में हमको लोहे का पूछता है, तो लोहे का प्रतिशत पूछता है ना बाबू, तो 2 ऊपर हो गया ना, 8 2 मेरा क्या हो गया 10। अब बताओ प्रतिशत के मतलब 100 से क्या कर देंगे हम गुना, है ना, 100 यानी 0 के 0 कैंसिल, यानी मेरा 20% आंसर क्या है, समझ में आ रहा है, 20% है सर। जब भी वीडियो देखो ना, पूरा वीडियो देखो और क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते चलना है, ठीक है ना। तो 132 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला टॉपिक पाना तुम लोगों ने 133 नंबर जो क्वेश्चन है कितना कहता है, ध्यान देना। तो सर 133 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 133 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दो। 133 बोलता है यदि बी से ए 40% अधिक है, सी बी से 20% कम है, तो ए सी का वैल्यू है ना क्या होगा। आप ध्यान देना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, ठीक है ना। बोलता है क्या कि A/B 3:4 है, 20:6:5 है, तो ये बोलता है A + C का क्या होगा। आप यहाँ पर ध्यान देना, A/C उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग का थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। तो A/B मेरा दे रहे हैं, तो A/B का मेरा वैल्यू 3:4 होगा ना, तो सर 3:4 हो गया, ठीक है ना, 3:4। B/C दिया है, तो सर B/C का मेरा वैल्यू जो होगा, ध्यान देना 6:5 दे रहे, तो 6:5 दे रहे। अब क्या कहता है ना हो कि A + C का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ 3:4 है, अब बोलता है 6:5 है, यानी कि 76 ये 18, 6 चौका 24 और 5 चौका 20, यानी कि आपका ये हो गया, बी हो गया, सी। अब बताओ ए का वैल्यू मेरा ना 18 हो गया, क्या हो गया बाबू 18 हो गया, 18। अब बताओ ए + C 18 और 20 मेरा क्या हो गया 38 हो गया। अगर काटना चाहते हो तो काट दो, है ना, अगर इसमें काट के आंसर देता है ना तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, काट दिया है तो 9 दूनी 18 कर दो, 9 दूनी 38 कर दो, यानी 9 रेशियो कितना 19 आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 133 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला टॉपिक पर तो आओ 134 नंबर क्वेश्चन। देख मेरे बाबू बढ़िया, जितना पढ़ा रहे हैं बढ़िया से क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। 134 क्या कहता है देख लो, थोड़ा सा धुंधला आएगा, थोड़ा सा पानी की वजह से, थोड़ा सा पानी पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, 0.1 रेशियो 10 अनुपात 1 दे ले, ठीक है ना। दिया है यहाँ पे कि 0.1, ठीक है ना, और रेशियो 10 मेरा दे ले, और इसमें अनुपात 1 दिया है, तो यहाँ पे समानुपात 1 दे ले, रेशियो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो 1 मान लो, खालिस्तान है तो, ठीक है ना। एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है बना लो फटाक से इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन क्या कहता है इसे। अब कहता है कि 0.1 दे ले हैं, बाटा में 10 दे ले दिया है ना। अब सर वहाँ पे 1/x दिया है, 1/x दे ले हैं, है ना, 1 हम लोग का क्या दिया x दे ले हैं। अब क्रॉस कर देंगे सर 0.1 x बराबर 10, तो x बराबर 10 बराबर यानी कि 0.1, तो दशमलव हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी कि अपने 10 गुने कितना 10 बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 100 आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा ना 134 नंबर क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला 135 नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन है ना। 135 क्या कहता है, माँ ने अपने बच्चों को अरविंद, बिन्नू और चित्रा का अनुपात 2:3:4 में
को धन राशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धन राशि क्या है? तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धन राशि क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बार बार बनाया क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो 135 नंबर क्वेश्चन को समझो। इसमें क्या कहता है? 2:3:4 है। क्वेश्चन को समझियो। 2 रेशियो दे है, 3 रेशियो दे है, 4 दिया है। 2 रेशियो दिया है, 3 रेशियो 4 दे रहे हैं। अब बोलता है एकरा में का चीज हो बच्चों? अरविंद है, बीनू है, चित्रा है। एक मेरा अरविंद है, ठीक है ना, एक अरविंद है, बीनू है, ठीक है, बीनू है, और एक आपका चित्रा है, ठीक है ना, चित्रा है। अब एकरा में क्वेश्चन में क्या कहता है समझना है। 51 रुपया बीनू को प्राप्त होता है, 51 रुपया बीनू को। अब बताओ 51 रुपया बीनू, तो 51 सामने लिख देंगे, ठीक है ना। तो काटेंगे तो कितना के भाग में है? 77 51 के प्रूफ में है, तो इसीलिए इसको भी निकल जाएगा। 17 से गुना 17 दूनी 34 हो जाएगा। समझ में आया बात को? एक को 17 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? यानी कि 68 आ जाएगा, ठीक है ना। 68 आ गया, 34 आ गया आपका। अब एक में 68 34 आ गया, तो पूछता है किसको? इसको में तो पूछता है काजी क्रमशः कितनी थी? पूछता है चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि। चित्रा और, है ना, क्वेश्चन पूछता है कि चित्रा और अरविंद, ठीक है, अरविंद को पूछता है। तो चित्रा मेरा कितना दिया है? 68 दिया है, तो 68 हो जाएगा। अरविंद कितना दिया है? 34 हो जाएगा, है ना, 34 हो गया। समझ में आ रहा बात को ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 68 34, ठीक है ना। चलिए 135 हो गया। 136 नंबर क्वेश्चन पाया करो। 136 नंबर क्वेश्चन। 136 हम लोग को कहता है सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास से में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3। यदि सुरेश अंग्रेजी से 80 अंक प्राप्त किया तो उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त किया होगा। देख बाबू, यहाँ पे हमको दिया है ना 2:3 दे रहे। क्या दिया है? 2:3 दिया है। अब बोलता है का चीज? सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात। सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है। 2 क्या दे रहे? 3। अंग्रेजी और इतिहास, है ना, यानी हिस्ट्री दे दिया, यहाँ पे इंग्लिश दे दिया, ठीक है ना। अब क्या बोलता है? दोनों से कितना बोलता है? तो 80 अंक प्राप्त अधिक। हम बोले ना क्वेश्चन में, अधिक बोले कम बोले माइनस कर देना है। तो 3x - 2x बराबर 80। तो यानी x बराबर हम लोग का कितना आया? 80 आ गया। 80 आया ना। अब 80x बराबर 80 आया तो उसके इतिहास में प्राप्त अंक क्या होगा? यानी हिस्ट्री बोलता है ना बाबू, तो यानी कि में 80 गुने 3 यानी 200 कितना? 40। कितना हो गया हो? 240। अब बोलता है उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक, तो उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक कितना होगा? ठीक है, यानी कितना मेरा दिला? 3x 2x के अधिक कहता है, 3x 2x। और एक में बोलता है ना कि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किया। अच्छा तो मिस प्रिंट हुआ, थोड़ा ध्यान देना। 80 अंक अंग्रेजी में प्राप्त किया, तो सिंपल है, 80 अंक प्राप्त किया ना, 80 अंक प्राप्त किया तो 40 के रेशियो में था, और 40 से गुना कर देंगे तो हिस्ट्री में कितना अंक प्राप्त करेगा? तो 120 अंक प्राप्त करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो 120 अंक प्राप्त करेगा, 120, यानी कि हिस्ट्री का कितना? 120 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। 136 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइएगा 137 नंबर क्वेश्चन पर। 137, चलिए 137 क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 0.75 रेशियो x 5.8, तो x का मान क्या करें? बोलता है कि 0.75, है ना, 0.75 और x दे रहे हैं। यहाँ पे एक समानुपाती दे रहे हैं में, ठीक है ना, समानुपाती दिया हुआ है। और अब इसको में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 5:8 है, 5:8। तो
एक्स का मान निकाले। तो बोलता है क्या कि एक्स का मान निकाले। तो 0.75 दिया है ना, यहाँ पे एक्स, अब 5/, हम लोग को 8 दिया है। समझ में आ रहा है बात को ना। इसमें हमको क्या करना है, सिंपल मार दो करो कि एक्स को में मेरा बाटा में मेरा ना सर 100 आया, तो 25 75 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बराबर 5 एक्स बराबर 6/5, यानी 1.2 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 1.2। चलिए ऑप्शन नंबर आइएगा 138 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 138 नंबर, ठीक है, 138 क्या कहता है समझिएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है ना, 138 समझिए फटाफट। क्वेश्चन 138 क्या कहता है, बोलता है एक्स बट्टे वाई बोलता है। ठीक है, बोलता है क्या कि एक्स बट्टे मेरा वाई दिया हुआ है और एक्स बट्टे वाई बराबर जो मेरा वैल्यू दे ले हैं वो 2:3 दे ले हैं। सर 2:3 दे ले हैं, तो ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा ना कि तो दे ले एक्स स्क्वायर, समझना एक्स स्क्वायर दिया है, अब बट्टे मेरा 3 दिया है और बट्टे मैंने सर 3, अब भागा यहाँ पे वाई स्क्वायर दे ले, वाई स्क्वायर बराबर वाई। क्वेश्चन को समझना, यानी कि सर एक्स बट्टे मेरा वाई है ना, तो 2/3 है, तो एक्स बराबर 3 और वाई एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। ये मेरा वैल्यू केवल पुट कर देना है। क्या करना है, इसका वैल्यू को हमको पुट कर देना है। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको, क्वेश्चन क्या कहता है। इसे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 3, भागा इसको पुट करेंगे हम लोग, वाई का वैल्यू तो 3 3 9 बटा में एक छिपा है ना, तो 4/3 गुने करिएगा तो 1 ऊपर जाएगा ना, गुना करिएगा तो 4/, क्यों हो जाएगा 27। हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर मिला लेना, ऑप्शन हमको इसको में दे रहा है डी। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 138 नंबर क्वेश्चन। अब आओ तुम लोग 139 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसे। 139 नंबर क्वेश्चन, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन 139 का आता है। ठीक है ना, आज का क्लास इतना ही रहेगा, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, 138 तक ही है। ठीक है ना, 138 तक ही आज का क्लास द एंड हो गया। आज आपका रेशियो जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग का क्लास आज समाप्त हो गया है। और इतना हम पढ़ाए आप लोग पूरा नोट कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम आप लोग का नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में एलिगेशन चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है ना, थैंक यू। नेक्स्ट